Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All students, most welcome again. Exercise 20.1, the theory of quadratic equation chapter चल रहा है. Question number 3 we are going to solve here. Determine the value of m in each of the following quadratic equation. The other words are behind me, hidden because of me. Let me pull it up for you. Yes, you can see here. ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3. ओके, यस, दिस इज द क्वेश्चन 3. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट इसमें? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m. m कोई नंबर है, उसकी वैल्यू बतानी है. आप देखिए यहाँ पे m नज़र आ रहा है आपको लिखा हुआ डिफरेंट जगह पे m m m. इस तरह से दो पार्ट हैं, इधर भी m मौजूद है. सेम मेथड से सॉल्व होंगे दोनों पार्ट. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट विल मेक द रूट्स इक्वल. दिस इज इंपॉर्टेंट. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं. तो बताएं m की वैल्यू क्या होगी. m कोई नंबर है, 1 2 -1 -2 3 कोई भी नंबर है, उसकी वैल्यू बताएं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दो पार्ट्स की वन इनके रूट्स इक्वल हो तो मेक द रूट्स इक्वल. इक्वल रूट की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे. इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट डेल इज इक्वल टू 0. बहुत आसान है, ए बी सी निकालेंगे यहाँ से. डिस्क्रिमिनेंट रूल याद है ना आपको? डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. उसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, डेल 0 लेंगे, अंदर m छुपा होगा वो निकल आएगा. बहुत आसान काम है, तो ये करना है हमने. ओके, आइए देखें स्टूडेंट कैसे होगा. लेट मी चेंज द स्क्रीन. यस, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इज m+1 साथ में एक्स स्क्वायर. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की फॉर्म में, देख के घबराना नहीं कि ये अजीबो गरीब सी इक्वेशन लिखी हुई है. तो m+3x प्लस 2m+3 इज इक्वल टू 0. इसके साथ एक चीज़ और दी हुई है, प्रोवाइडेड m नॉट इक्वल टू -1. m -1 के बराबर नहीं है. इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है. अगर m -1 हुआ, इफ m इज इक्वल टू -1, तो क्या होगा? अगर हम यहाँ m की जगह -1 पुट कर दें तो -1 + 1 0 हो जाएगा. 0 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाली वैनिश हो जाएगी. और जब ये वैनिश हो जाएगी तो फिर पॉलिनोमियल लीनियर हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री वाला हो जाएगा, जिसमें x की पावर 1 वाली एक्सप्रेशन बन जाएगा ये. और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री वाला होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 होने वाली टर्म, x की वैल्यू 2 वाली टर्म लाजमी होनी चाहिए. तो वो तभी होगी जब m-1 ना हो. इसका मतलब ये है m इज़ नॉट इक्वल टू -1. ओके, बाकी आगे देखें सॉल्व करने में क्या होगा. सॉल्व सोल्यूशन में अब करेंगे ये कि सबसे पहले ABC वो लिखेंगे. व्हाट इज a इज m+1. व्हाट इज b? पता है ना, m1 m2 ये तो पता है भाई सबको. ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये पूरा क्या कहलाएगा? a. और x का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट ये पूरा का पूरा ये b कहलाएगा. और आखिर में जो बच गया दैट इज कॉल्ड व्हाट? c. सही है, याद है ना सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. तो ये इस्तेमाल करना है. a m+1 है, b में लिख दूँ आपके लिए, b इज 2 m+3 एंड व्हाट इज c? c इज 2 m+3. ऐसे ही है. यस, तो ये आपके सामने सिचुएशन आ गई है. ओके, अब बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल, डिस्क्रिमिनेंट रूल इस्तेमाल करेंगे. डिस्क्रिमिनेंट रूल याद है सबको? डिस्क्रिमिनेंट रूल यह था क्या? डेल इज इक्वल टू b² - 4ac. ये इस्तेमाल करना है. तो बस यहाँ पे ABC की वैल्यू फीड करें और डेल की वैल्यू 0 लेनी है. क्यों लेनी है डेल की वैल्यू 0? बोलें, क्योंकि रूट्स आर इक्वल. समझ गए बात को? रूट्स क्या हैं? आर इक्वल. कहाँ से पता चला? ऊपर दिया हुआ है, मेक द रूट्स
इक्वल, देखो यहाँ पे ये कंडीशन इस्तेमाल करनी है। तो रूट्स अगर इक्वल हैं तो डेल ज़ीरो के बराबर लिया जाता है। ये कंडीशन इस्तेमाल करनी ही करनी है आपने। अब देखें क्या हो जाएगा इसमें। ओ चलो आइए मैं साइड चेंज करके लिख दूं तो आसानी हो जाएगी। डेल की जगह 0 आ गया और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डेल को हमने 0 पुट करके साइड चेंज कर दी है। अब ए बी सी की वैल्यू लगाएं। बी की वैल्यू पहले लगाएंगे। बी की वैल्यू देखें यहाँ पर है 2m + 3। ओके, ऊपर कौन है? स्क्वायर -4 फार्मूले का ए की वैल्यू देखो ऊपर m + 1 है। फिर व्हाट इज सी हेयर? सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू 2m + 3 है और इज इक्वल टू 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई करके हम निकाल लें। सो इजी एंड सिंपल। स्क्वायर 2 पर आएगा तो 2 का स्क्वायर 4, फिर ये स्क्वायर m + 3 पर आएगा, फिर माइनस का 4 और साथ में कौन है स्टूडेंट्स? m + 1 और उसके साथ है 2m + 3। अब क्या करेंगे? बिल्कुल आसानी से करें। 4 से इक्वेशन को डिवाइड कर दें। जब 4 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखें क्या होगा। यहाँ भी 4 लग जाएगा, यहाँ भी 4 लग जाएगा और यहाँ भी 4 लग जाएगा। डिवाइडिंग बाय 4। आपने क्या किया? 4 से इक्वेशन डिवाइड कर दी। तो देखो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो फिर क्या रह जाएगा? यहाँ बचेगा m + 3 का होल स्क्वायर माइनस और इसके साथ है m + 1 एंड 2m + 3। ये रह गया और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 को 4 से डिवाइड करने पर आता है 0। ओके, अब देखें m की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तवज्जो है। यस, a + b के स्क्वायर का फार्मूला याद है सबको। इसको अगर हम a मान लें और इसे b मान लें तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला एवरीबॉडी नोज वेल, a² + of 2ab + b²। ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें तो देखें क्या हो जाएगा। a² यानी m² + 2ab 2 × m × 3 दिस विल गिव यू 2 3 द 6m + b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 3 द 9। ओके, माइनस। अब इन ब्रैकेट्स को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले बारी किसकी है? m की है। तो m को 2m से और उसके बाद m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो m माइनस को बाहर रखना और ब्रैकेट डालना मत भूलना। m 2m से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 2m²। फिर m 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3m। अब बारी +1 की है। +1 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 1 2m से मल्टीप्लाई होकर 2m होगा, प्लस 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 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 3 द 3 इज इक्वल टू 0। यस, what happened in the next step? m² + 6m + 9 same as before, minus what to do here? Nothing but adding 3m and 2m. 2m² plus 3m plus 2m will be is going to be 8. 3m and 2m becomes 5m plus 3 because base and power अगर सेम हो तो coefficients ऐड हो जाते हैं। is equal to 0. Now time comes to open this bracket with the sign of minus. तो m² + 6m + 9 as it is. माइनस साइन से ओपन करें, माइनस प्लस माइनस 2m² माइनस प्लस माइनस 5m माइनस प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? सेम बेस और पावर वाली रकमें ऐड हो जाएंगी। तो यू कैन सी हियर कि प्लस का m² और माइनस का 2m²। क्या होगा इसका जवाब? बोलें। इसका कोएफिशिएंट +1 है। +1 - 2 दिस विल गिव यू माइनस का 1m²। सही है, क्योंकि +1 और -2 को जब ऐड करेंगे प्लस माइनस -2 में से 1 गया 1 साइन माइनस की, तो -1m² बचेगा। 1 कोएफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखिए क्या होगा, प्लस का 6m और माइनस का
5m, तो 6m में से 5m गया, दिस विल गिव यू जस्ट 1m, और आखिर में +9 और माइनस का 3, दिस विल गिव यू 9 में से 3 या 6 इज इक्वल टू 0. ओह, दिस बिकम्स अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इन द फॉर्म ऑफ m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन. ओके, तो ये m की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन तो गई, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो स्क्वायर है m स्क्वायर वो टर्म प्लस में होनी चाहिए, और ये किस में है, माइनस में. तो इसको पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहली टर्म जो स्क्वायर वाली टर्म है वो उसका कोएफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज रूल. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस m माइनस प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0. क्या किया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, मल्टीप्लाई विद माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ फैक्टर बना लें, तो ये 1 इसका कोएफिशिएंट है, आखिरी टर्म -6 के ऐसे फैक्टर बनाओगे ऐड करने पर मिडिल टर्म -1 आनी चाहिए. याद है मिडिल टर्म ब्रेक पढ़ा था हम लोगों ने 9 क्लास में, 8 क्लास में भी, 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई. तो -6 के ऐसे फैक्टर होंगे माइनस का 3 और प्लस का 2. क्या होंगे, -3 + 2, मल्टीप्लाई करने पर -6 आएगा, और -3 और +2 को ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा. नहीं तो m स्क्वायर एक फैक्टर बनेगा माइनस का 3m, एक बनेगा प्लस का 2m, आखिर में -6 इज इक्वल टू 0. पेयर बना के कॉमन लेंगे, याद है पहले पेयर में m कॉमन है, तो m स्क्वायर में से m कॉमन गया, m बचा, 3m में से m कॉमन गया 3. दूसरे पेयर में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकाल लें, 2m में से 2 कॉमन गया तो m, प्लस माइनस -6 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 3 आएगा, 2 3 6 होते हैं, इज इक्वल टू 0. सही फैक्टराइजेशन की पहचान स्टूडेंट्स 12 हमने डिस्कस किया आपसे, वो ये है कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम आनी चाहिए, -3 यही ब्रैकेट्स अगेन कॉमन निकल आती हैं. तो m-3 कॉमन ले लें, तो यहाँ से m बचेगा और यहाँ से +2, तो ये हो जाएगा m + 2 इज इक्वल टू 0. जब दो ब्रैकेटें ज़रब की हालत में हों और 0 के बराबर हों, तो कायदा यह है कि उन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिया जाता है, तो इनको अलग अलग 0 के बराबर ले लें. समझ रहे हैं बात को, अलग अलग 0 के बराबर लेते हैं. तो देखें क्या हो जाएगा, m-3 को भी 0 के बराबर ले लें और m + 2 को भी. यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 3, और यहाँ से m की वैल्यू निकालें +2 आ जाने पर -2. m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2. तो these are the two values of m. For these values of m, the roots of given quadratic equations are equal. समझ गए बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. जी स्टूडेंट्स, ये सेकंड पार्ट अब कर रहे हैं. तो सॉल्व कायदा बिल्कुल सेम उसी तरह है. ए देखें क्या है, 9, बी एक्स का कोएफिशिएंट कहलाता है m, और c इज 16. बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट रूल सेम वही होगा, डेल इज इक्वल टू b² - 4ac. ठीक है, और डेल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि लिखा हुआ है इसमें कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं. क्वेश्चन तो वही है, पार्ट चेंज है सिर्फ. तो डेल इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डेल की जगह 0 पुट कर दें, साइड चेंज कर देना, b² - 4ac इज इक्वल टू 0. कीमतें पुट करें यहाँ पर, इम्प्लाइज रेट कहीं भी लिख दें, चलें मैजिक. b की जगह क्या आएगा देखो, पर m² - 4, a की जगह 9 और c है 16. ओके, इज इक्वल टू 0. अब ये पूरी टर्म उठा के वहाँ भेजते हैं इसी तरह से, या मल्टीप्लाई कर लें तो 576 आएगा मेरा ख्याल है. 16 नहीं 144, 144 ज़रबे 4, 570. कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना भाई. -576 को इधर शिफ्ट कर दें तो m² इज इक्वल टू 576.
यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बताया था आपको दूसरी तरफ अंडर रूट आता है प्लस माइनस में 576। ओके, और इसका अगर आप रूट निकालें तो क्या निकलेगा, 2 3 6 6 4 24। इसका रूट निकाल लें तो प्लस माइनस 24 आएगा। तो ये है m की वैल्यूज, एक प्लस 24 होगी और एक माइनस 24 होगी। सो इजी एंड सिंपल। तो ये वो m की वैल्यूज़ हैं जिसके लिए सेकंड जो पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, आसान था। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो देखने, इसमें एक नज़र क्या करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोकस करें 4 को ज़रा देखिए। शो डेट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। साबित करें कि नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है इनके रूट्स रियल हैं, और रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना शर्त है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और कोशिश हमारी होगी कि वो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आना चाहिए, तो रूट्स रियल बन जाएंगे। और उसको पॉजिटिव करने के लिए एक आसान सा टूल है कि जहाँ भी माइनस साइन है उसको स्क्वायर के अंदर ले आइए, बस ये है कहानी। मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। रिजल्ट के लिए, रियल रूट्स के लिए जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो जो माइनस साइन कहीं भी होगी आगे पीछे, कोशिश करेंगे कि उसको स्क्वायर के अंदर लेकर आएँ। क्यों? क्योंकि स्क्वायर वो टूल है कि जो माइनस को प्लस कर देता है। क्या कर देता है? माइनस को प्लस कर देता है। और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट प्लस होगा तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल हो जाएंगे। लिखने बोलने में कोई गलती हुई है तो यकीनन आप नज़रअंदाज कर देंगे, इसला भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।